हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय शिविर में आपका वापस स्वागत है। आज हम अध्याय 4 की चर्चा करेंगे। आइए अपने क्लास का प्रारंभ मंगलाचरण के द्वारा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज हम अध्याय 4 की चर्चा करेंगे, जिसे कि दिव्य ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवत भगवान गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश इस अध्याय 4, जिसे कि दिव्य ज्ञान के रूप में बताया जाता है, उसमें दिया है। आइए हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला श्लोक है 4.1। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययं विवस्वानम् अन्वे प्राह मनोरीक्ष्वाकवे अब्रवीत्। इसमें भगवान ने भगवत गीता का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था, ये सब के बारे में चर्चा की है। जैसे कि आप स्लाइड पे पिक्चर को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण से होकर के हम तक पहुंची है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम तक ये पहुंची है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि भगवान, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात सृष्टि के आरंभ में ही भगवत गीता में जो भी आध्यात्मिक बातें बताई गई हैं, इसका उपदेश भगवान ने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तो ये तो काफी पहले की बात है। और विवस्वान ने हमारी सृष्टि के जो भी रचयिता हैं, ब्रह्मा के पुत्र मनु, उस मनु को सूर्यदेव विवस्वान ने ये ज्ञान दिया था, और मनु ने इसका उपदेश उनके जो पुत्र थे इक्ष्वाकु को दिया था। तो ये जो कार्यकाल है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कलयुग में सिर्फ 5,000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि कलयुग की पूर्ण आयु है 4.32 lakhs ईयर्स, 4,32,000 वर्ष। इसके पहले द्वापर युग था, जिसका आयु था 8 लाख वर्ष, और उसके पहले त्रेता युग था, जिसका आयु था 12 लाख वर्ष। इस प्रकार से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु को ये श्रीमद् भगवद गीता कही थी। अभी जो वर्तमान मनु हैं, उनकी आयु 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित कही जाती है, जिसमें से कि करीब 12 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। अभी ये मानते हैं कि तो मोटा मोटी जो भगवत गीता है, करीब 12 करोड़ वर्ष पहले भगवान ने इक्ष्वाकु सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। करीब 12 करोड़ वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। और अभी जो मानव समाज है, उसमें ये भगवत गीता का ज्ञान करीब पिछले 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। तो ये जो ज्ञान है, ये बीच में खो गया था, विलुप्त हो गया था, क्योंकि गुरु परंपरा समाप्त हो गई थी। इसलिए भगवान जब भी अवतरित हुए थे कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने 5,000 वर्ष पूर्व ये ज्ञान अर्जुन को, जो कि उनके मित्र और शिष्य दोनों थे, उन्हें यह गीता का ज्ञान वापस दिया था। आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं 4.2 में। 4.2 में कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। जैसा भी हमने चर्चा किया, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान दिया गया था, और इस मानव समाज में भी पिछले 20 लाख वर्षों से ये ज्ञान था। परंतु फिर भी गुरु परंपरा थोड़ी सी ब्रेक हुई, क्योंकि आप देखेंगे कि गीता पे बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई, परंतु सभी
जो भी कमेंट्रीज लिखी गई वो सिर्फ भक्तों ने नहीं लिखी हैं, अभक्तों ने भी लिखी हैं, अंग्रेजी में लिखी गई हैं। ऐसे लोगों ने लिखी है जो कृष्ण को भगवान रूप में मानते तक नहीं हैं, पर उन्होंने गीता पर कमेंट्रीज लिख दी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो रियल ज्ञान था भगवत गीता का वो थोड़ा विलुप्त हो गया। तो 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं आकर के यह गीता का ज्ञान वापस अर्जुन को दिया, और उस गुरु शिष्य परंपरा में ये धीरे धीरे हम तक पहुंची, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जिनकी तस्वीर आप स्लाइड पर देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 4.3। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम ह्योतदुत्तमम्। इसमें अर्जुन की उन क्वालिटीज के बारे में बताया गया है जिसके कारण भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान देने के लिए चुना, क्योंकि अर्जुन उनके परम मित्र और सखा थे। कैसे रिलेट रिश्ते में वो साले और अर्जुन जीजा, साले और जीजा का रिश्ता था, परंतु वो अर्जुन उनके बहुत ही परम प्रिय मित्र सखा थे और उनके भक्त थे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन प्रकांड विद्वान थे, धनुर्धर थे, क्षत्रिय थे, भगवान के परम मित्र थे और उनके सच्चे भक्त थे, जिन्होंने भगवान को ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझा और उन्हें भगवान रूप में एक्सेप्ट किया। तो वो एलिजिबल थे जिन्हें कि गीता का ये ज्ञान दिया जा सके। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 4.6। अजोपि संयवय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाय आत्ममायया। भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ जानने वाली बात यह है कि क्या भगवान का शरीर हमारे शरीर की तरह ही है या उसका कुछ अलग नेचर होता है। भगवान का जो शरीर है वो ट्रांसेंडेंटल नेचर का होता है, अर्थात हर जन्म में एक ही शरीर होता है और वो प्रकृति के तीनों गुणों से भिन्न होता है। उस पर थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, उनसे ही सभी चीज़ों की सृष्टि का प्रारंभ होता है। भगवान अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, भगवान सभी जीवों के स्वामी हैं, पूरी सृष्टि उनके द्वारा ही रचित है। तो भी भगवान कह रहे हैं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान अपने ट्रांसेंडेंटल नेचर में, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में, एक ही शरीर में हर बार जब जब इस धरा पर आते हैं प्रकट होते हैं। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 4.7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरे ख्याल से गीता का सबसे ज़्यादा फेमस श्लोक यही है। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो जब भी सृष्टि में कहीं पर भी अधर्म उत्पन्न होता है, चाहे वो हिरण्यकश्यपु के रूप में हो, चाहे कंस के रूप में हो, चाहे रावण के रूप में हो, भगवान अवतार लेते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। श्लोक संख्या 4.8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के प्रकट होने का कई रीज़न होता है। दुष्टों का नाश करना भी होता है और भक्तों का उद्धार करना भी होता है। उन्हें माता देवकी की रक्षा करनी थी, इसलिए प्रकट हुए थे, ये उनका प्राइमरी रीज़न था। सेकेंडरी रीज़न था कि कंस का वध करना है। तो भक्तों का उद्धार करना उनके लिए प्राइमरी रीज़न होता है,
जिससे कि भक्तों को जो भी दुष्ट दानव भौतिकवादी लोग तंग करते हैं उनका नाश किया जा सके, उनका भक्तों का उद्धार किया जा सके और दुष्टों का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना की जा सके। इसलिए हर युग में भगवान बार बार जन्म लेते हैं। श्लोक संख्या 4.9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वही शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि उनका जो शरीर है वो ट्रांसेंडेंटल नेचर का है। जैसा हमने डिस्कस किया कि भगवान हर युग में बार बार आते हैं, परंतु बार बार उनका शरीर चेंज नहीं होता। जो शरीर श्री राम का था वही श्री कृष्ण का था। ट्रांसेंडेंटल नेचर है, एक ही शरीर रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो भगवान के बारे में ही चर्चा करने के लिए विभिन्न उपनिषद पुराण लिखे गए हैं, जस्ट टू ग्लोरीफाई लॉर्ड कृष्णा। तो जो भी व्यक्ति भगवान के इस ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझता है, उनके कर्मों को समझता है, उनकी प्रकृति को समझता है, वो मृत्यु के पश्चात भगवान की सेवा में हमेशा के लिए लग जाता है, अर्थात वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम में स्थित हो जाता है और भगवान की सेवा करता है। श्लोक संख्या 4.10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भगवान कह रहे हैं आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो प्रश्न यह है कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? क्या उन्हें लड्डू मेवा आभूषण ये सभी चढ़ा करके भगवत प्राप्ति की जा सकती है? नहीं। अगर भगवान को पाना है तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, शुद्ध प्रेम। अगर आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर आप पत्र पुष्प फल जल इसमें से कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पण कर देते हैं तो भी आपको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। शुद्ध चेतना से, शुद्ध सेवा से, भगवान के निरंतर स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति, इस दुनिया के भौतिक चीजों के पीछे भागना बंद करो। भय और क्रोध, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबके भय से मुक्त हो जाओ। क्रोध, लस्ट से अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट से एंगर उत्पन्न होता है। इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाओ। मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आओ। भगवान को ही सरेंडर करने का, भगवान पे ही डिपेंडेंट होने का और भगवान की ही भक्ति करने का। ऐसे बहुत सारे लोग प्राचीन काल में हो चुके हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति की और भगवान के पवित्र धाम को गए। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति द्वारा हम भगवान के परम दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 4.11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। आप भगवान को किस रूप में जानते हैं, किस रूप में मानते हैं? आप में दास्य भाव है, आप उन्हें पति के रूप में देखते हैं, स्वामी के रूप में देखते हैं, सखा के रूप में देखते हैं या अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तो जिस प्रकार का भी भाव आपके अंदर उत्पन्न होता है, भगवान उसे ही आपको आशीर्वाद दे करके वही भाव दे देते हैं। उसी भाव में भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आप भगवान को अपना पति मानते हैं तो भगवान उसी तरह से आपको भी प्रेम देते हैं। अगर आप उन्हें अपना मित्र समझते हैं या फिर अपना बेटा समझते हैं तो भगवान भी उसी प्रकार से आपको रेसिप्रोकेट करके अपना प्रेम आपको प्रदान करते हैं। श्लोक संख्या 4.13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वेद्य कर्तारमव्ययम्।
भगवान करें कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि हमारे समाज में 4 तरह के चतुर्वर्ण्यम 4 तरह के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो पूर्ण सत्व में हैं वो हो गए आपके ब्राह्मण, जो रजोगुण में हैं वो क्षत्रिय हो गए, जिनमें तमोगुण और रजोगुण ये मिला करके हैं वो वैश्य हो गए, और जिन जो तमोगुण में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, वो शूद्र हो गए। तो इस प्रकार की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं करी है। परंतु ये जो भी 4 चीज़ें बताई हैं, ये हमारे कर्म के मुताबिक तय होती हैं, हमारे जन्म के मुताबिक नहीं। आपने किस फैमिली में जन्म लिया है इससे नहीं होती हैं, आप कर्म किस तरह का कर रहे हैं उससे ये चीज़ डिटरमाइन होती है। परंतु भगवान ये भी कर रहे हैं कि यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। अर्थात वो इनमें से कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रांसेंडेंटल नेचर के हैं। वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से भी परे हैं। वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भी इफेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, वो उन सबसे ऊपर हैं। ही इज अनअफेक्टेड, ही इज ट्रांसीडेंटल। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 4.34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस अध्याय का लास्ट श्लोक है जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें गुरु के पास जाकर के अध्ययन करने, उनकी सेवा करने के बारे में चर्चा की गई है। भगवान कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भगवान कह रहे हैं कि पहले आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना है, जो कि वेदों में जिस प्रकार का साधन बताया गया है, जिस प्रकार का आचरण बताया गया है, उस तरह के आचरण को वो गुरु फॉलो करता हो। आप उसके पास जाइए और उससे सत्य को जानने का प्रयास कीजिए। सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही सर्व सत्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भगवान के बारे में जानना ही, भक्ति करना ही जीवन का परम ध्येय है। तो एक अच्छे गुरु के पास जाकर हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना है। उनसे, गुरु से विनीत होकर के जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। हमें अपने गुरु की कोई परीक्षा नहीं लेनी है, विनीत भाव से गुरु की हर प्रकार से सेवा करनी है। आपके मन में कोई प्रश्न है तो उनसे पूछना है और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जिस गुरु ने स्वयं भगवान को समझ लिया है, उनकी भक्ति प्राप्त कर ली है, वही आपको भगवान की प्राप्ति में सहयोग दे सकते हैं, वही आपको भगवान के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उस तरह के गुरु ने भगवान को दर्शन किया है। तो हमें एक सच्चा गुरु ढूंढने का और उनसे, उनकी सेवा करने का और उनसे अपने प्रश्न पूछ करके भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करने का और खुद को भगवान के निष्काम भाव से सेवा में लगाने का। इस प्रकार से हम भगवत प्राप्ति अवश्य ही कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा अध्याय 4 का संक्षिप्त अध्ययन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अध्याय 5 में हम वापस मिलेंगे। जय जय श्री राधे।